हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हैलो एल्केन के अंतर्गत क्लोरोफॉर्म बनाने की दूसरी विधि शुरू करेंगे। क्लोरोफॉर्म बनाने की दूसरी विधि शुरू करेंगे। आई बात समझ में। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था प्रयोगशाला विधि, उसी को आप नोट किए होंगे। एथिल कोहाल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर जो होता है क्लोरोफॉर्म बनता है। तो अब आपका दूसरा है क्लोरोफॉर्म बनाने की दूसरी विधि है क्या, हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। क्या होता है? हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। अब कहीं भी आपका अगर हैलोफॉर्म अभिक्रिया आ जाती है तो ध्यान आप रख सकते हैं या उसको जान सकते हैं। हैलोफॉर्म आता है तो हाइड्रोजन फैमिली का कोई तत्व होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन फैमिली का कोई तत्व होगा, उसके साथ वह रिएक्शन करेगा। आई बात समझ में। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है दूसरी बनाने की विधि। कौन? क्लोरोफॉर्म की। तो आप होगा हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया में करते क्या है। कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया में, ठीक है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया में एथिल एल्कोहल को क्लोरीन के साथ, ठीक है, एथिल एल्कोहल को क्लोरीन के साथ तनु कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। तनु कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्लोरोफॉर्म बनता है। आई बात में क्या क्या बताया गया? एथिल एल्कोहल को किसके साथ? क्लोरीन के साथ, ठीक है, तनु कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। अब बात आती है रिएक्शन की। तो देखिए रिएक्शन होता क्या है, एक बार देख लीजिए। अभी हम आपको लिख देते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या चीजें? CH3 CH2OH। ये आपका क्या है? एथिल एल्कोहल है, प्लस किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और क्या होता है? तनु कास्टिक सोडा विलयन NaOH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो आपको क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म बनेगा। CHCl3 प्लस आपका NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस आपका बन जाएगा HCOO सोडियम फॉर्मेट प्लस आपका क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। ध्यान रखिएगा कि क्या क्या बना आपका, कि हमने हैलोफॉर्म अभिक्रिया में लिया क्या, कि एथिल एल्कोहल को क्लोरीन के साथ तनु कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया तो आपका बना क्या चीजें? क्लोरोफॉर्म बना, सोडियम क्लोराइड बना और सोडियम फॉर्मेट बना। क्या बना? सोडियम फॉर्मेट बना। और इसके बाद जल, उसके साथ साथ जल भी बना है। आई बात समझ में। ये आपका रिएक्शन है। क्या चीजें? CH3 CH2OH प्लस क्लोरीन NaOH के साथ गर्म करते हैं तो CHCl3 और NaCl प्लस आपका जो होता है सोडियम फॉर्मेट और इसके बाद जल बनता है। क्लियर हुआ आपका? अब सेंटेंस के अनुसार एक बार इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर रिएक्शन आपको हम दे देंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए। लिखेंगे इस अभिक्रिया में एथिल एल्कोहल क्लोरीन के साथ कास्टिक विलयन
इस अभिक्रिया में एथिल एल्कोहल क्लोरीन के साथ तनु कास्टिक सोडा विलयन को गर्म करने पर बनता है। क्लियर हुआ? इसको आप लिख लीजिए। अब रिएक्शन यहीं दे देते हैं आपको हम, क्या चीज़ें अभी जो ऊपर दिया गया था सेम वही रिएक्शन होगा। CH3 CH2 OH प्लस क्लोरीन प्लस NaOH। अब आप क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको सबसे पहले आप बताइए या उसको सबसे पहले लिखिए। क्लोरोफार्म पूछ रहा है तो क्लोरोफार्म पहले लिख दीजिए। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, NaCl प्लस HCOO Na प्लस H2O। ये ध्यान रखिएगा, नाम लिख लीजिएगा इसका, सोडियम हार्मेट, सोडियम क्लोराइड है। ये आपका क्लोरोफार्म है। ये आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका क्लोरीन है। ये आपका एथिल एल्कोहल है। आई बात समझ में? इसको आप बनाने की दूसरी विधि है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको नोट करिए। अब आपका तीसरी विधि शुरू करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए देखिए तीसरा। तीसरा देखिए कि आपका क्या होगा कि तीसरी बनाने की विधि जो होगी वह आपका क्लोरीनीकरण होगा। क्या होगा, क्लोरीनीकरण होगा, मेथेन का क्लोरीनीकरण। अब इसमें क्या करते हैं तीसरी विधि में कि मेथेन को, ध्यान रखिएगा, मेथेन को क्लोरीन और नाइट्रोजन की उपस्थिति में, मेथेन को क्लोरीन और नाइट्रोजन की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरीन को मेथेन और नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्या करते हैं कि जब गर्म करते हैं तो वह क्या बनता है कि क्लोरोफार्म का मिश्रण प्राप्त होता है। क्लोरोफार्म का मिश्रण प्राप्त होता है या क्लोरोमेथेन का मिश्रण प्राप्त होता है। आई बात समझ में? तो इसका एक आप बना देंगे रिएक्शन। देखिए होगा क्या कि लेंगे क्या, तीसरा आपका होगा क्लोरीनीकरण द्वारा। क्लियर हुआ आपका? अब रिएक्शन थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें करते क्या है कि CH4 को किसके साथ हमने बताया था, अभी हमने बताया कि क्लोरीन और नाइट्रोजन की उपस्थिति में या उसके उत्प्रेरण, ठीक है, तो क्लोरीन हो जाता है प्लस N2, ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह बन जाता है CH3Cl। पुनः यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा CH2Cl2। पुनः यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या चीजें, CHCl3। यह पुनः जो होता है आपका क्या होगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा CCl4। यही आपका जो होता है क्लोरीनीकरण, मेथेन का क्लोरीनीकरण द्वारा जो होता है। तो अब आपका देखिए इसमें क्या था, क्लोरोमेथेन का मिश्रण प्राप्त होता है
तो क्लोरोमीथेन का जो मिश्रण प्राप्त होता है उसी बीच में आपका क्या होगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो क्लोरोफॉर्म ये आपका है, क्या है, क्लोरोफॉर्म ये आपका है। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की तीसरी विधि है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की क्या है, तीसरी विधि है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ आपका। क्या होगा कि इसमें क्या करेंगे कि मेथेन को, ठीक है, क्लोरीन और नाइट्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण करते हैं। ठीक है, क्लोरीनीकरण करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। आप अपने सेंटेंस में अपने अनुसार लिख सकते हैं इस प्रकार से। आई बात समझ में। क्या बताया गया कि मेथेन को क्लोरीन और नाइट्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करते हैं तो आपका क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। चलिए हम लिख लेते हैं इसको। मेथेन को आई बात समझ में। क्या बताया गया आपका कि मेथेन को क्लोरीन और नाइट्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण करने पर क्लोरोफॉर्म का मिश्रण प्राप्त होता है। रिएक्शन आप लिख सकते हैं, अभी आपका दिया गया था CH4 CH3Cl, फिर क्लोरीन के साथ CH2Cl2, फिर उसके बाद क्लोरीन के साथ कराएंगे तो आपका हो जाएगा CHCl3। ये आपका फिर क्लोरीन के साथ करेंगे तो CCl4 प्राप्त होगा। आई बात समझ में। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार उसको रिपीट करते रहें क्योंकि देखिए ये आपका है आपका दिख रहा है ना। तो अब देखिए क्या होगा कि नाम आसानी से लिख सकते हैं। ये क्या है आपका, मेथेन है। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है। ये आपका है डाइक्लोरोमेथेन। ये आपका क्लोरोफॉर्म है। ये आपका क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिखाई नहीं दिया होगा तो लिख सकते हैं यहाँ कार्बन टेट्रा
क्लोराइड है। क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। आई बात समझ में? अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका चौथा विधि स्टार्ट कर रहे हैं। हो गया? चलिए देखिए, अब आपका क्या है? चौथा विधि है। तो चौथी विधि आपका है क्या चीजें? कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा। क्या हो जाएगा? कार्बन अपचयन द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा। तो इसको जान लीजिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा करते क्या है कि इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है कि यह नवजात हाइड्रोजन, किसके साथ? नवजात हाइड्रोजन के साथ आयरन और जलवाष्प उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके यह क्या करता है कि क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बताया गया आपको कि कार्बन टेट्राक्लोराइड नवजात हाइड्रोजन के साथ आयरन और जल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्लियर हुआ आपका? क्या क्या बताया गया? चलिए इसको लिख लीजिए, रिएक्शन एक बार समझ लीजिए, उसके बाद लिखते हैं कि इसमें हो जाएगा CCl4 प्लस, ये देखिए आपका नवजात हाइड्रोजन है। क्या है? नवजात हाइड्रोजन है। और यह H2O, ये है उत्प्रेरक। ठीक है। अब इसके साथ यह क्रिया करके बनाएगा CHCl3 प्लस HCl। अब बात आती है बैलेंस करने की, तो शायद आपका क्या होगा? यहाँ 4 होगा आपका, तो 3 यहाँ हो जाएगा। अब आपका हो गया। तो ये क्या होता है कि आपका कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा यह आपका बनाया जा रहा है क्या चीजें? क्लोरोफॉर्म। तो अब आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? लिखना है तो लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, हम शॉर्ट में लिख देते हैं CCl4 नवजात हाइड्रोजन के साथ आयरन और जल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके रिएक्शन क्या होगा? CCl4 ठीक है। क्या बनेगा? CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म है। आई बात समझ में? अब इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये तो आपकी खत्म हुई क्या चीजें कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। 4 विधियां थी। पहला ध्यान रखिएगा, पहला आपको बताया गया क्या चीजें कि एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने क्लोरोफॉर्म। ठीक है। दूसरा आपका बताया गया हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। तीसरा आपका बताया गया मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। और चौथा आपका बताया कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा। आई बात समझ में? अब आपका मिलेगा क्लोरोफॉर्म के गुण के बारे में। क्या मिलेगा? क्लोरोफॉर्म के गुण के बारे में। तो चलिए क्लोरोफॉर्म के गुण के बारे में भी शुरू करते हैं। तो ये बनाने की विधि आपकी समाप्त होती है। अब आपका
क्लोरोफॉर्म के गुण शुरू होंगे। तो चलिए हेडिंग डालेंगे, क्लोरोफॉर्म के गुण। जैसे कोई भी अगर यौगिक होता तो उसके दो गुण होते, एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। तो अब देखिए भौतिक गुण, भौतिक गुण, तो ध्यान से भौतिक गुण समझे सुनेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं। उसके फिलहाल उसके बाद हम तो लिखबे करेंगे। तो देखिए अब क्या होता है कि आपका भौतिक गुण, भौतिक गुण क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला आपका मिलेगा कि यह मतलब कौन, क्लोरोफॉर्म, यह रंगहीन भारी द्रव होता है। क्या होता है, रंगहीन भारी द्रव होता है। और ये तो आपकी पहली पॉइंट हो गई। दूसरा आपका मिलेगा इसका क्वथनांक, क्या होता है, इसका क्वथनांक 61 मतलब क्वथन करने की जो सीमा होती है वह कितनी होती है, 61.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है 1.5 होता है। कितना होता है, 1 आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.5 होता है। और इसका क्या बताया गया, क्वथनांक कितना बताया गया, 61.5। और तीसरा पॉइंट आपका मिलेगा कि यह जल में, ठीक है, यह जल में लगभग अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, पूर्ण विलेय होता है। कहाँ पर, जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, पूर्ण विलेय होता है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यह होता है कि इसका यह जो होता है निश्चेतक या बेहोशी के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये उपयोग भी लिख सकते हैं इसका, ये भौतिक गुण है कि इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। आई बात समझ। तो पहला पॉइंट में आप लिखेंगे भौतिक गुण में क्या चीजें आपको बताया गया, यह दूसरा अविलेय लाया जाता है। जो आपको बताया गया सेम आपका वही है। क्या चीजें, पहला आपका बताया कि यह रंगहीन भारी द्रव होता है, इसका क्वथनांक 61.5 डिग्री सेल्सियस तथा आपेक्षिक घनत्व 1.5 होता है। यह जल में लगभग अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, पूर्ण विलेय होता है। यह निश्चेतक के उपयोग में लाया जाता है। आई बात समझ में। अब आपका मिलेगा इसमें क्या चीजें, अब आपका मिलेगा कि रासायनिक गुण,
क्या मिलेगा, इसके रासायनिक गुण के बारे में। चलिए देखिए रासायनिक गुण क्या होता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसको देखते हैं।